हारून यूसुफ जी, ये बताइए कि करप्शन के आरोपों पर क्या कांग्रेस का स्टैंड झारखंड और दिल्ली में अलग अलग है? कांग्रेस का स्टैंड भ्रष्टाचार के ऊपर हमेशा साफ रहा है और स्पष्ट रहा है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शीला जी पे आरोप लगाया, मंत्रिमंडल पे आरोप लगाए, आज 12 साल गुजर जाने के बाद भी एक छोटा सा भी कोई चीज उनको मिल नहीं पाई। और जो जन लोकपाल की बात करते थे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, और सरकार छोड़ के गए थे 49 दिन के अंदर, आज का वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये शराब घोटाला क्या है, ये स्कूलों के डेस्क का घोटाला क्या है? हारून यूसुफ जी, जिन मुद्दों को आप गिना रहे हैं, मुद्दे तो लोकसभा चुनाव के समय भी थे, तो उस वक्त आपको ये दाग नजर नहीं आ रहे थे? सब क्लीन था। देखिए, उस समय जब लोकसभा चुनाव था तो एक इंडिया गठबंधन बना था। हाँ। और उसके तहत जो है ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन हमने पहले भी कहा कि हमारी बहुत बड़ी भूल और गलती थी। दो गलतियां हमने की, एक तो दिल्ली में इनको समर्थन देकर जी, और दूसरा लोकसभा इनके साथ चुनाव लड़के। और आपने देखा आज जो हाल इस आम आदमी पार्टी का है, पूरा शहर जो है जी, वो लगता ही नहीं ये दिल्ली है, ऐसा लगता है किसी गांव में हम घूम रहे हैं। चलिए, आपने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती थी और इंसान गलतियों से ही सीखता है। मुझे एक बात और बताइएगा कि इस मसले पर आप कह रहे हैं कि साहब ये सबसे करप्ट है, इन्होंने वादा किया था करप्शन हटा देंगे, लेकिन करप्शन हटाए क्या? अब आप ही के साथ की आपकी सहयोगी, चाहे वो टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना की उद्धव गुट की पार्टी हो या शरद पवार हो, उनके लिए अरविंद केजरीवाल बेदाग हैं क्या? कांग्रेस के लिए दागी और आप ही की सहयोगियों के लिए बेदाग। आपको जवाब देने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पर जी। मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ बैठा हूं। तो क्या इस दिल्ली के चुनाव में आपकी सहयोगियों ने कांग्रेस को आपको अकेला छोड़ दिया? वो सब चले गए अरविंद केजरीवाल के खेमे में? कांग्रेस ने हमेशा लड़ाइयां लड़ी है, अकेले ही लड़ी है। और मैं आपको याद होगा कि कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन बना था वो इसीलिए बना था कि एक भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ को किस तरह हराया जाए, तो उसके तहत ये बना था। और हम जो है जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत भी की है, सरकारें भी बनाई हैं, और 24 स्टेट में कांग्रेस की सरकारें रही हैं। लेकिन आज ऐसा लगता है कि शायद हम कोई नई पार्टी बन के आ रहे हैं सामने। जी। हारून यूसुफ जी, तो ये मुकाबले हमको करने झारखंड में आप हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। आप वहां पर कह रहे हैं कि आरोप गलत है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो यहां पर आप कह रहे हैं कि आरोप सही है। मुझे जांच एजेंसियों के इस्तेमाल पर आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। इस्तेमाल हो रहा है या सही काम हो रहा है? बताइए कि जो आरोप लगाए गए थे, माननीय कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए उनको जमानत दी थी। वो चुनाव लड़े थे और लोगों ने मैंडेट लोगों का होता है। प्रजातंत्र के अंदर लोग फैसला करते हैं कि कौन नुमाइंदगी करेगा, कौन नहीं करेगा। दिल्ली में 2 मरतबा हमको लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, हमने उसको स्वीकार किया क्योंकि हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। इसलिए हमने जब भी इस तरह का वर्डिक्ट लोग देते हैं उसको माना है। और कांग्रेस बहुत बार सरकार में रही है, बहुत बार हारी भी है। तो ये कहना कि कांग्रेस जो है वो खत्म हो गई है जी, ये मैं समझता हूं कि एक जाति है। अच्छा, संदीप दीक्षित जी ने कहा कि दिल्ली को रोने वाली सरकार नहीं चाहिए, दिल्ली को दहाड़ने वाली सरकार चाहिए। 11 सालों से दिल्ली की जनता कांग्रेस की दहाड़ क्यों नहीं सुन पा रही है? ऐसा है कि जिस तरीके का आडंबर झूठ का रचा गया इस दिल्ली शहर में, और वो जो काम 15 साल कांग्रेस ने किए थे, आज लोग उन तमाम कामों को याद कर रहे हैं। नल से जल आता था, नल से सीवर का पानी नहीं आता था। आज पीने का पानी लोग, मजदूर भी है वो 50 से 60 रुपए रोज का पानी खरीद के पीता है। तकरीबन 1800 रुपए खर्च करता है। ये कहते हैं हमने सब कुछ फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। पूछो उन गरीब लोगों से जो पानी खरीद के पी रहे हैं, क्या फ्री किया तुमने? और ये दूषित पानी, सीवर की लाइन जो है वो पानी में मिल गई है। ज्यादातर दिल्ली के अंदर मुझे हैरत इस बात की है कि
करोड़ों लीटर पानी जो है पीने का, वो कहाँ से आ रहा है ये मयूर जग में? तो इसका मतलब है सरकार हारून जी, और एक माफिया काम कर रहा राम कृपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। राम कृपाल साहब। हारून जी, जो चीजें आप गिना रहे हैं, ये जून के बाद ही ये सारी चीजें हुई हैं या जून में भी थी ऐसी स्थिति दिल्ली की? मेरा एक छोटा सा सवाल है। जून में जब आप ये जो गुजरा हुआ जून की बात कर रहे हैं, नहीं, मई जून की बात मैं कर रहा हूं। लोग पार्लियामेंट के इलेक्शन के समय दिल्ली, ये सब समस्याएं तब दिल्ली में नहीं थी 6 महीने पहले, या थी? वो राष्ट्रीय मुद्दे थे। नहीं, आज हम दिल्ली का नहीं, चुनाव लड़ रहे मैं हैं दिल्ली के देखिए, लोगों के लिए। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, तब आप दिल्ली में दिल्ली की जनता से जब वोट मांगने जा रहे थे, तब वो जनता तो दिल्ली में ही रहती थी ना, तो इन समस्याओं से वो तब भी जूझ रही थी जब आप पार्टी के लिए कन्विंसिंग कर रहे थे। राम कृपाल जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ, लेकिन जो चुनाव था वो लोकसभा का चुनाव था, राष्ट्रीय मुद्दे थे। आज दिल्ली का चुनाव है तो दिल्ली की बात की जा रही है। आज जिस तरीके से लोग त्राई कर रहे हैं पानी के लिए, पॉल्यूशन में सांस लेने में बच्चों को दुश्वारियां हो रही हैं। और एक स्टडी ने तो यहाँ तक बताया है कि 10 से 12 साल दिल्ली के लोगों की उम्र कम हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम मुद्दे हैं जिनको हमने सुधारा था, क्योंकि 1998 में जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली में अगर आईटीओ पे या किसी क्रॉसिंग पे आप जाते थे तो चेहरे पे ग्रीस होती थी और आपका रुमाल, सफेद रुमाल काट जाता था। उस समय ने पूरा ट्रांसपोर्ट हीरा जो है वो सीएनजी पे कन्वर्ट किया। हमने फिर कमर्शियल व्हीकल कन्वर्ट किए, फिर जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो सारा का सारा सीएनजी पे लेके आए। और बसेस जो दिल्ली में थी वो 6,500 बसेस थी, आज केवल 2500-2600 बसेस हैं और रोड पर आती हैं कुल 1500। बहुत बहुत शुक्रिया हारून यूसुफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए।